तो ऑस्टमी सर्जरी के बारे में कैसे बताएं लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत सारे लोग ये दिक्कत फेस भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपने बहुत करीबी लोगों को ये चीज़ नहीं बताई होगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देकर इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैंने अभी तक कैसे अप्रोच किया है अपनी ऑस्टमी की सर्जरी को और कितना मैंने लोगों को बताया है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं अपनी फैमिली की करता हूँ। मोस्ट ऑफ़ द रिलेटिव्स को मेरे सर्जरी के बारे में पता है, मेरे जो रिश्तेदार है मेरे सर्जरी के बारे में पता है, क्योंकि उनको पता था मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था, मेरा रेक्टम कैंसर का जो ट्रीटमेंट हुआ था उसमें ये बैग लगा हुआ था, तो मोस्टली उनको ये चीज़ पता। तो दोस्तों, सर्जरी और कैंसर के बारे में तो पता लगना ही था, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडियन सोसाइटी में स्पेशली जो रिलेटिव्स होते हैं ये सब चीज़ को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है और छुपाना भी नहीं चाहिए। पर एक चीज़ है जो मैं इजीली बहुत लोगों के सामने नहीं करता हूँ, मेरी स्पेशली अपने रिलेटिव्स के सामने मैं अपना ऑस्टमी बैग के ना के बराबर दिखाता हूँ। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये चीज़ देख के किसी को ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट होगा या तो किसी को खुशी मिलेगी। वो एक तरीके से हमारी सोसाइटी ऐसी ही है, अभी तक आपको गलत एंगल से ही देखेगी, तो आप उस चीज़ को छुपा सकते हो। हाँ, आप बोल सकते हो कि मैं ऑस्टमी पेशेंट हूँ और ये सब चीज़ है मेरे साथ, पर मुझे नहीं लगता आपको सबको दिखाना चाहिए। तो ये चीज़ तो हो गई रिलेटिव्स के साथ में मैं कैसे हूँ। तो दोस्तों, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर में इतनी प्राइवेसी तो मैं रखता हूँ और मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों की। हमें दोस्तों के सामने ये चीज़ें बतानी चाहिए या नहीं। तो मेरे जो स्पेशल फ्रेंड है जिनको ये भी पता है कि मेरे ट्रीटमेंट हुआ था रेक्टम कैंसर का, जो मेरे बचपन के दोस्त है, जो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, उनको सबको पता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ है और मेरी ऑस्टमी सर्जरी हुई थी। तो उन लोगों को पता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उस वक्त मेरे साथ में थे, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है उनके साथ में शेयर करने की। और मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं कि उनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता और ना ही वो इस चीज़ का कभी डिस्कशन मेरे सामने करते हैं। अब दोस्तों, फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्रोफेशनल लाइफ। क्या प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ को हमें बताना चाहिए? क्या हमें ऑफिस स्टाफ होते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं या तो दफ्तर वगैरह पे जहाँ पे भी, क्या इस चीज़ को बताना चाहिए कि मैं ऑस्टमी पेशेंट हूँ? तो मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो दोस्तों, मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे हार्डली किसी फ्रेंड को या तो हार्डली किसी ऑफिस मेंबर को ये पता है कि मैं ऑस्टमी पेशेंट हूँ। आप इससे आप एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितना आसानी से और कितनी अच्छी तरह से इस चीज़ को मैं स्मूथली अपनी लाइफ में हैंडल करता हूँ कि किसी को पता ही नहीं चलता। और दूसरी बात ये हो गई कि क्या आपको ऑस्टमी के बारे में बतानी ज़रूरी है या नहीं। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता है ऑफ़िस में आप काम करने जाते हो, आपको अपने काम से मतलब है। अगर आप अपना काम स्मूथली कर पा रहे हो विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट ये चीज़ के बारे में डिस्कशन किए बिना, तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ काम पे फोकस करना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। और ये चीज़ के बारे में आप कितना हद तक आप हाइड करके रखें तो ही सही रहेगा। हाँ, एक सिचुएशन पे अगर आप ऐसे आ जाते हैं कि बहुत क्लोज़ फ्रेंड बन जाते हो और जहाँ पे आपकी पास्ट में आपका कोई जानने में इंटरेस्ट हो या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ जानने का इंटरेस्ट हो, तो ही आप शेयर करें ये सब चीज़ें। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि किसी को आपकी ऑस्टमी से लेना देना है या तो आपकी पर्सनल लाइफ से किसी का लेना देना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही प्राइवेट है और इसका प्रोफेशनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हाइड कर सकते हो जब तक कोई ज़्यादा ख़ास इंटरेस्ट ना ले आपकी लाइफ में। और दोस्तों, फिर भी अगर आप किसी को अपनी ऑस्टमी सर्जरी के बारे में बताना चाहते हो तो मेरा एक सजेशन है आपको, आप एक जनरल आंसर प्रिपेयर कर ले अपने पास्ट के बारे में। आप अपने बारे में बता सकते हो कि मेरी एक सर्जरी हुई थी जहाँ पे मुझे कैंसर था, मुझे रेक्टम कैंसर था या तो कोलन कैंसर था,
या तो और भी कुछ भी चीज़ जिसकी वजह से आपकी सर्जरी हुई थी और आपकी जान को बचाने के लिए ये सर्जरी करनी ज़रूरी थी और आपके सामने डॉक्टर ने यही ऑप्शन रखा। और कोई भी समझदार इंसान होगा जिसको जीने की इच्छा होगी तो ऑब्वियसली ये सर्जरी के लिए जाएगा ही, जो आपने भी किया। तो ये एक जनरल आंसर आप तैयार कर सकते हो अगर किसी को बताने की इच्छा भी रखते हो तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा सजेशन, कहाँ आपको अपनी ऑस्टमी सर्जरी को हाइड करना है और किन लोगों को बताना है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और कैंसर और कोलोस्टमी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बना दिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट पे जाके आप ये सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं 100% सारे सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में देता हूँ। आप नीचे और भी वीडियोस के नीचे देख सकते हो, मैंने मोस्टली सारे कमेंट्स के जवाब दिए, तो आप भी नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। और फाइनली अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो फ़िलहाल अभी के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।